दिल्ली के रहने वाले वेदांत श्रीवास्तव कक्षा 12वीं में पढ़ते हैं। सीबीएसई ने 12वीं की एग्जाम कंडक्ट की थी। वेदांत ने एग्जाम दी। जो रिजल्ट आया वो चौंकाने वाला था। वेदांत ने रिजल्ट देखा तो उसके होश उड़ गए। उसे शंका हुई, डाउट हुआ कि ये कैसे हो सकता है। उसने रिवैल्यूएशन का फॉर्म भरा और आंसर शीट जब उसके हाथों में आई तो उसका शक सही निकला। वेदांत ने जो आंसर दिए थे वो आंसर उसमें थे ही नहीं। यानी कि खुद वेदांत बताते हैं कि जो पर्चा वो भर कर आए थे, उस जो आंसर वो देकर आए थे, वो उस आंसर शीट से मैच ही नहीं कर रहा है। वेदांत का कहना है कि उसने लगभग 90% क्वेश्चंस के आंसर सही किए थे, लेकिन जो आंसर शीट आई थी उसमें वो सारे गलत थे। और यही नहीं, वेदांत की हैंडराइटिंग भी उससे मैच नहीं कर रही थी। मतलब कहीं ना कहीं जो वेदांत को शक हो रहा था वो सही था। जब ये सारी चीजें वेदांत ने अपने माता पिता और टीचर्स को बताई, सभी ने मिलकर इस मुद्दे को गंभीरता से लिया और वेदांत ने एक स्क्रीनशॉट ट्विटर पर शेयर किया और अपनी आवाज बुलंद करी। उसने ये प्रश्न खड़ा किया कि जो आंसर में लिख कर आया था वो आंसर इस आंसर शीट से मैच नहीं कर रहे, जो कि एक गंभीर सवाल है। उसके इस सवाल के एवज में जो एक खास किस्म के जर्नलिस्ट हैं जो सरकार का फेवर करते हैं, जो सरकार की हाँ में हाँ मिलाते हैं, जो बिना सोचे समझे सिर्फ और सिर्फ किसी को भी देशद्रोही, आरोपी या गद्दार साबित कर देते हैं। ऐसे ही दूरदर्शन के एक एंकर हैं अशोक श्रीवास्तव। उन्होंने वेदांत को पाकिस्तानी बता दिया। सोचिए अब आप, क्या बीती होगी उसके पेरेंट्स पे, जो एक बच्चा अपने हक की आवाज अगर उठा रहा है तो उसे गद्दार पाकिस्तानी बताया जा रहा है ना। हैरान करने वाली बात, किस तरीके का देश हमने बनाया है और कैसे लोग हमने खड़े किए हैं। बहरहाल सीबीएसई ने जो नया पैटर्न शुरू किया है ऑन स्क्रीन मार्किंग के तहत ये होता है कि जो आंसर शीट बच्चा भरकर आता है उससे वो स्कैन करके दूसरे सेंटर्स पे टेस्टिंग के लिए भेजते हैं। पहले वह प्रक्रिया कुछ और थी। पहले वही आंसर शीट जो है बंडल बना के दूसरे सेंटरों पे फिजिकली भेजी जाती थी। उस व्यवस्था को सीबीएसई ने बदल दिया है। हालांकि ये व्यवस्था कितनी कारगर है और कितनी अच्छी है ये कहना बड़ा मुश्किल है, पर हाँ ये जरूर कहा जा सकता है कि वेदांत जैसे बच्चों के साथ जो अन्याय हुआ है वो हमारी शिक्षा पद्धति पे, पूरी शिक्षा व्यवस्था पे बड़ा सवाल खड़ा करता है। हाल ही में आपने देखा होगा कि नीट का पर्चा लीक हुआ, सैकड़ों लाखों बच्चे प्रभावित हुए। हमें सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि किस तरीके की शिक्षा हम अपने बच्चों को देना चाह रहे हैं और किस तरीके की शिक्षा उन्हें मिल रही है। हम हर चीज के लिए पे करते हैं, हम हर चीज के लिए टैक्स देते हैं, बेहतर शिक्षा के लिए, बेहतर सड़कों के लिए, बेहतर सुविधाओं के लिए, और बदले में मिलता क्या है। एक मेरी रिक्वेस्ट है, वेदांत के साथ आवाज से आवाज मिलाइए और इस मुद्दे को उठाइए ताकि तमाम वेदांत जैसे बच्चे ऐसी किसी भी अव्यवस्था का शिकार होने से बचें। बहुत बहुत धन्यवाद।